एक भाई है इनका हैंडल नेम है @IronmanU51। ये कह रहे हैं कि भाई समाज में लोग अनमेरिड लोगों को लूज़र समझते हैं। आप किस समाज की चिंता कर रहे हो? किस समाज की आप चिंता कर रहे हो? वो समाज जिसने दुनिया के किसी भी क्षेत्र को नहीं जाना, वो समाज जो कभी अपने शहर से कहीं बाहर नहीं गया, अपने गांव से कहीं बाहर नहीं गया देखने के लिए दुनिया में क्या चीज़ हो रहा है, वो समाज जिसके पास इतनी सी बुद्धि नहीं है कि यदि हम एक अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, अच्छा उसको जीवन शैली नहीं दे सकते, उसको अच्छा जीवन नहीं दे सकते, तो हमको क्या अधिकार है एक बच्चे को पैदा करने का, इस धरती पे, इस गरीबी में और इस दुख के संसार में लाने का? जिस व्यक्ति के अंदर इतना सतर्क और इतनी सी बुद्धि नहीं है समझने की और सोचने की, आप उस समाज की चिंता कर रहे हो। मुझे लगता है कि जब आप जीवन के अंतिम समय में रहोगे ना, जब आपकी उम्र 60 साल की होगी, 70 साल की होगी या 80 वर्ष की होगी, जब आप बेड पे लेटे होंगे, मृत्यु के करीब होंगे, तब ये सारी बातें आपके दिमाग में नहीं होगी भाई कि समाज आपको लूजर समझ रहा है कि क्या समझ रहा है। आप एक बात बताओ, जो व्यक्ति शादी नहीं कर रहा वो लूजर है कि जो व्यक्ति शादी कर ले रहा है और जिंदगी भर दुख में जीवन को जी रहा है? एक दुख में उसने अपनी वाइफ को डाल दिया, अपने जिस बच्चे को पैदा कर दिया उस बच्चे को उसने अच्छी शिक्षा नहीं दी, अच्छा ज्ञान नहीं दिया और कहीं घुमाया फिराया नहीं, कुछ भी नहीं कराया उस व्यक्ति ने एक एवरेज जीवन दिया उस बच्चे को। वो लूजर है कि जो व्यक्ति शादी नहीं कर रहा वो लूजर है? बताओ जरा, आप सोच करके देखो। शादी नहीं करना ये लूजरपना की कहीं से भी निशानी नहीं है भाई। ये समाज आपको उलझाने का प्रयास कर रहा है, आपको डरा रहा है भाई। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस समाज के हिसाब से जीना बंद करो, इस समाज के टेंशन लेना बंद करो। ये समाज चाहता है कि मैं उलझ गया शादी के जाल में, अब ये क्यों ना उलझे, इसको भी उलझा दो शादी के जाल में लूजर कह के कि तू तो लूजर है, तूने शादी नहीं करी, तू तो लूजर है, तूने शादी नहीं करी। उसको कहने तो लूजर भाई। तुम घूमो फिरो, आनंदमय हो जीवन को, तुम आनंदमय तरीके से जियो। जाओ देखो जाकर के कश्मीर की तरफ, कन्याकुमारी की तरफ, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश। तुम्हारे देश के अंदर इतना इतिहास पड़ा है जानने के लिए, समझने के लिए, इतनी प्रकृति की खूबसूरत चीजें पड़ी है। जाकर के देखो अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, जाकर के देखो हिमवर्षा, जाकर के देखो इस प्रकृति की खूबसूरती। अब तुम इन सभी चीजों को एक्सप्लोर करने के बजाय तुम लगे पड़े हो शादी के लिए, क्योंकि तुम्हें समाज में कुछ व्यक्ति है जो तुमको लूजर कह रहे हैं। वो हो सकता है तुम्हारे फूफा हो, तुम्हारे मामा हो, तुम्हारे बुआ हो, या तुम्हारे कुछ अपने लोग हो। उनकी बातों को अनसुना करो भाई। उन लोगों ने जीवन में कुछ भी नहीं देखा। जो लोग भी आपसे लूजर कह रहे हैं उनसे आप पूछो कि तुमने अपने जीवन में क्या उखाड़ा है। तुम दुनिया के कितने देश देख करके आए हो भाई, जरा बताओ मुझे। मैं गारंटी लेकर के कह सकता हूं कि तुम्हारे समाज के अंदर 1% से भी कम लोग हैं जिन्होंने दुनिया के कुछ देश जाकर के देख करके आए हैं कि रशिया में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है। वहां की खूबसूरती कैसी है, वहां की संस्कृति कैसी है, वहां का इतिहास कैसा है। अरे दुनिया के देश तो छोड़ो, इन्होंने अपने ही देश को नहीं देखा भाई। अपने देश को भी देखने वाले बहुत ही कम लोग हैं। जिन्होंने मध्य प्रदेश नहीं देखा होगा, राजस्थान नहीं देखा होगा, महाराष्ट्र नहीं देखा होगा, तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, इतनी खूबसूरत चीजें हैं हमारे देश के अंदर, इन्होंने एक्सप्लोर किया ही नहीं होगा। जो लोग भी आपसे कह रहे हैं आपको कि आप लूजर हो, उनसे पूछो सवाल कि आपने क्या देखा है जीवन के अंदर। आप एक छोटी सी नौकरी में उलझ गए थे जहां आपकी कुछ अच्छी खासी सैलरी थी या उससे भी लो सैलरी थी, बस उसी में आपने अपना जीवन बिता दिया। 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5। आपको बुखार था, आपकी तबीयत खराब थी, फिर भी आपने गोली खाई और गए काम पर। क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए बच्चा कर लिया है और परिवार बना लिया अपने लिए। आप दुख में जीवन को जी रहे हो और पूरे दुख में ही आपने जीवन को जिया है। ऐसी जिंदगी आप जी रहे हो और आप उल्टा हमको लूजर कह रहे हो। ऐसी जिंदगी को जीने वाला व्यक्ति क्या लगता है कि वो अपने बच्चे को कोई बहुत बड़े क्षेत्र में महान व्यक्ति बना पाएगा? ऐसा लाखों में से कोई एक व्यक्ति बन भी जाता तो क्या फर्क पड़ गया भाई।
बाकी इतने सबको तो आपने मजदूर बना दिया ना, कॉरपोरेट का मजदूर, तुम्हारे इन सरकारी डिपार्टमेंट्स का मजदूर, तुम्हारे इन बड़े बड़े पूंजीपतियों का मजदूर। ये सिर्फ मजदूर ही है भाई, ये सिर्फ मजदूर पैदा कर रहे हैं। और तुमको ये चाहते हैं कि तुम भी उसी गुलामी में, उसी ढर्रे में आ जाओ, इसीलिए आपको लोग डरा रहे हैं, चमका रहे हैं। लेकिन सावधान हो जाओ, आप इनकी बातों से मत डरो। ये आपको हजारों तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। खुद आपके माता पिता भी आपको इमोशनल कर देंगे कि भाई हमारी वंश कैसे आगे बढ़ेगा, जो हमारी प्रॉपर्टीज है उनको कौन खाएगा, तेरी बुढ़ापे में देखभाल कौन करेगा। हजारों तरह के सवाल आपके सामने ला करके रख देंगे। और इन सभी सवालों के जवाब मैंने दिए हुए हैं हमारे चैनल के ऊपर। कई तरीके के वीडियोस मैंने बना दिए और हजारों सवालों के आपको जवाब दे दिए मैंने। आपके इन सभी सवालों के मैंने जवाब दे रखे हैं। तो आप इनकी बातों का बिल्कुल भी अपने दिमाग पे हावी मत होने दो। आप तो बस इस चीज़ पे ध्यान दो कि मुझे अपने जीवन को आनंदमय किस प्रकार से बनाना है। मैं जो जीवन को जिस तरीके से जीना चाहता हूँ, मैं वैसे जी रहा कि नहीं जी रहा। मैं अपने देश के कुछ क्षेत्रों को घूम करके आया कि नहीं आया। मैंने अपने देश के इतिहास को कितना जाना, अपने देश के इतिहास को कितना करीब से जाकर के देखा, महसूस किया, जिया। ये इम्पोर्टेंट है भाई। ये जरूरी है, ये जीवन है। यदि आप कोई किताब पढ़ना चाहते हो तो आपने उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा। यदि आप कोई गेम खेलना चाहते हो तो आपने उस गेम को खेला कि नहीं खेला। जीवन में ये चीजें जरूरी है। शादी कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, जिम्मेदारी अपने लिए बना लेना, इस चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। ये चीजें एक समय तक सही थी। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जब एक परिवार के अंदर 8-10 बच्चे कोई व्यक्ति पैदा करता था ना, तो इसलिए करता था कि भाई मेरी खेती में काम आएंगे बच्चे। हमारे पास जितने अधिक बच्चे होंगे उतना अधिक आसान होगा हमको खेती करने के लिए, या फिर एक सेना खड़ी करने के लिए। हमारे यदि 20 बच्चे होंगे तो 20 सैनिक हमने खड़े कर दिए अपने राज्य के लिए। तो ये सोच, ये थॉट उस समय के हिसाब से सही थी। लेकिन आज के समय में, इंटरनेट के युग में, आपको बच्चों की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। आपको शादी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूरी दुनिया से जुड़े हुए हो ये इंटरनेट के माध्यम से। आज आप एक सुरक्षित दुनिया के अंदर जी रहे हो, तो इस क्षण का क्यों ना आनंद उठाया जाए। आप आज के समय में आप जी रहे हो और बातें आप 200 साल पुरानी कर रहे हो, 500 साल पुरानी कर रहे हो, क्योंकि आपके पास में शिक्षा नहीं है, आपके पास में इतिहास नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, आपके पास में तर्क विकसित नहीं हुआ क्योंकि आपने किताबें नहीं पढ़ी। आप उस तरह के कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे जिससे आपके अंदर तार्किक क्षमता उत्पन्न हो जाए, तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाए। आप लगे पड़े हो एंटरटेनमेंट के कुछ वीडियोस देखने, तो उससे सिर्फ आपका टाइम पास ही होगा और आप भी साथ में पास हो जाओगे। आप भी बुढ़ापे के दहलीज पे आ जाओगे और दुनिया में कोई भी आके चमका के चल जाएगा आपको, कोई भी आपको लूजर कह के चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस चीज के बारे में आपको सोचने और विचारने की आवश्यकता है कि जीवन को आपको अपने हिसाब से जीना है कि इस समाज के हिसाब से जीना है भाई।